दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान शाहीन बाग का मुद्दा काफी चर्चा में रहा था। एक बार फिर से दिल्ली में शाहीन बाग को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कल बीजेपी मंच पर नजर आ रही थी शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर चर्चा करते हुए। आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या सवाल लेकर आए हैं सौरभ आप? देखिए, आज दिल्ली के प्रमुख अखबारों के अंदर एक खबर छपी है फोटो के साथ कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट के जो प्रमुख नेता थे उन सब ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। जब ये शाहीन बाग का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था तब मैं अक्सर और हमारी पार्टी अक्सर ये बात उठाती थी कि दिल्ली के अंदर सैकड़ों प्रोटेस्ट होते हैं, दर्जनों प्रोटेस्ट तो हम कर चुके हैं। पानी का, बिजली का, सीवर का, पेंशन के लिए, तनख्वाह के लिए, नौकरी के लिए, डॉक्टर्स करते हैं, विकलांग लोग करते हैं, किसान करते हैं। लाखों लोगों के प्रोटेस्ट को भी दिल्ली पुलिस जो है एक दिन से ज़्यादा कभी चलने नहीं देती है। टीयर गैस इस्तेमाल करने हो, वाटर कैनन इस्तेमाल करने हो, लाठीचार्ज करना हो, दिल्ली पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है। ये क्या हुआ कि 6 लेन का दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे जिसपे पैर रखने से भी आप डरते हो, उसको महज 10 औरतों ने जाम कर दिया। ऐसा कैसे संभव है? और ये कैसे हो गया कि वो एक्सप्रेसवे 101 दिन, करीब 3.5 महीने तक जाम रहा? दिल्ली पुलिस ने ऐसे कैसे करने दिया? जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट करते थे वो परमानेंटली नहीं बैठते थे, बाकायदा बैचेस थे। 100 लोग आते थे, 100 लोग जाते थे। वो लोग घर में तैयार होकर दोबारा आते थे। क्यों उनको रास्ते में नहीं रोका जाता था? हम भी प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस तो हमें रास्ते में रोक देती है, बैरिकेडिंग कर देती है। ये सवाल तो पहले भी पूछे जा चुके हैं, कोर्ट तक इस पे टिप्पणी कर चुका है। अब आपको याद क्यों आई शाहीन बाग की? अब जो मामला सामने आया वो ये था कि जो एक पार्टी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी होती है वो एक प्रमुख नेता जो है मिलके तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा की जो पूरी इलेक्शन स्ट्रैटेजी शाहीन बाग के ऊपर आधारित रही, ये एक सिर्फ इत्तेफाक है। अनुराग ठाकुर ने तय कर दिया, ये बाकायदा तय किया गया, इसकी बाकायदा एक स्क्रिप्ट घड़ी गई, इसके अंदर पात्र बनाए गए। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, अमित शाह साहब हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, ये सब इस स्क्रिप्ट के पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, जिनको अपने अपने रोल दिए गए। और उन सब लोगों ने शाहीन बाग के नाम पे भाजपा के लिए वोट मांगे। और अब ये बात सामने आती है कि वो लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग जिनको कहा जाता है कि देश के विरोध में नारे लगाते हैं, वो लोग जिनको कहा जाता था कि वो हमारी माताओं बहनों का घर में घुस के बलात्कार करने के लिए तैयार हैं, वो लोग जिनके लिए कहा जाता था कि वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो लोग अब भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब अमित शाह साहब कहते थे कि ईवीएम पे कमल का बटन दबाओगे तो करंट जो है शाहीन बाग में लगेगा, तो हम सोचते थे एज ए इंजीनियर कि करंट कैसे लग सकता है, तार कहाँ है? तो ये तार जुड़ गया। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो तार है, ये जुड़ा हुआ तार सबके सामने आ गया कि ये भाजपा द्वारा ही इस मूवमेंट को हाईजैक किया गया था, प्रायोजित किया गया था। क्योंकि अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे शाहीन बाग का राजनीतिक फायदा किसको हुआ? टीडीपी को हुआ, कांग्रेस को हुआ, सपा को हुआ, बसपा को हुआ, किसी को नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी को नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी थी जो इसका फायदा लेने के लिए पूरा चुनाव लड़ी, और जो भी थोड़ा बहुत उन्हें फायदा हुआ वो है भाजपा। भाजपा ने पूरा का पूरा चुनाव जो है इस पे खड़ा किया, उन्होंने वोट इस पे मांगे, और जहां पे वो थोड़ा सा सांप्रदायिक माहौल कर पाए, पोलराइजेशन कर पाए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली,